जैजमिन भैया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी, कर्म बंध में भावों की प्रधानता है, बाह्य निमित्त प्रधान नहीं है। इसीलिए शुभ भाव होने पर दिया हुआ या नहीं दिया विधान शुभ फल ही करता है। परिणामों के भेद से एक ही कार्य में अनेक फल उत्पन्न होते हैं। अब उस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ भैया। पढ़िए। किसी मृतक वैश्य को देखकर कामी व्यक्ति विषय भोग के भाव कर पाप बंध करता है। संयमी अपने वैराग्य को पुष्ट कर पुण्य बंध करता है। वस्तु को सर्वथा नित्य, निष्क्रिय या क्षणिक मानने वाली एकांत मान्यता में परिणाम परिणामी का अभाव होने से वस्तु की निर्बाध सिद्धि नहीं होती है। अनेकांत में मान्यता में ही सब सिद्ध है। स्याद्वाद मत अति गहन है। इससे एकांतवादी मिथ्या दृष्टि का पार होना अति कठिन है। जैसे कूप मंडूक समुद्र का पार नहीं पाता है, देखिए, उसी यहाँ पहले प्रकार तो ये बताया कि एक जैसा निमित्त होने पर भी सबको अपने अपने हिसाब से उसका अलग अलग फल होता है। जो वस्तु को सर्वथा नित्य या सर्वथा क्षणिक मानने की मान्यता है, उससे वस्तु की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। और ये जो स्यादवाद मत है, माने किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना, ये बहुत गंभीर है, गहन है। जैसे कूप मंडूक माने कुएं में रहने वाला मेंढक समुद्र का पार नहीं पाता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव अनेकांतमय वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता है। इसे श्री गुरु ही निर्दोष कर सकते हैं। इस प्रकार परिणाम के भेद से दान के फल में विशेषता जाननी। तो यहाँ ये स्पष्ट किया कि परिणामों में अंतर से, ठीक है, फल में भी अंतर पड़ता है। आगे पढ़िए। इस प्रकार इस 7वें अध्याय में पुण्य के बंध में कारणुव्रत महाव्रत रूप आश्रव का प्रत्येक की 5-5 भावनाओं 5 पापों की इस लोक और परलोक संबंधी दुख रूपता, मैत्री आदि 4 भावनाओं, संवेग वैराग्य के लिए संसार, शरीर के स्वभाव की भावना, 5 पापों का पृथक पृथक लक्षण, शल्य रहित व्रति के साथ शील व्रत, सल्लेखना, सम्यक 12 व्रत सल्लेखना, इन 14 के 5-5 अतिचार, दान का लक्षण, दान में विशेषता का निरूपण है। ये व्रतादि मोक्ष मार्ग में किंचित सहकारी हैं। हे भव्य जीव,
हिंसा आदि पापों को छोड़कर व्रतशीलादि शुभ क्रिया में प्रवृत्त हो, स्व शुद्धात्मा का अनुभव कर इसमें ही पूर्ण स्थिर हो सिद्ध दशा को प्राप्त करो, ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। तो इस प्रकार इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय। तो 7वां अध्याय पूरा हो गया। एक बार इसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। सारे सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरत होना, उसको व्रत कहते हैं। देश सर्वतोणु महती, ये दो प्रकार के हैं, देश व्रत और माने जो देश, एक देश त्याग है वो अणुव्रत है, सर्वथा त्याग वो महती यानी महाव्रत। ततस्थेयार्थम भावना पंच पंच, कि उनमें स्थिरता की कारण रूप भावनाएं पांच पांच हैं। देखो, सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावना, वांग मनो गुप्ती ईर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। देखो बने, वचन से, मन से, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या, आदान निक्षेपण, आलोकित पान भोजनानी, ये अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं थी। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य अनुविचि भाषणम च पंच, ये किसकी हो गई? हिंसा सत्य, ठीक है, सत्यानुव्रत की। अब अचौर्यानुव्रत की, शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि, सद्धर्म विसंवाद पंच, सधर्म विसंवाद पंच, ये अचौर्यानुव्रत की पांच। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत की, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, ब्रह्येष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, के राग द्वेष का अभाव करने के लिए मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में भी राग द्वेष त्याग करना चाहिए। हिंसादिश विहा मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम, माने हिंसादि दुख रूप हैं, ठीक है, इस प्रकार का इनका विचार करना चाहिए। दुख में वा, दुख रूप है, दुख के कारण है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान विनयेषु, तो ये चार भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। तो मैत्री भावना सत्व माने सभी जीव मात्र में मैत्री, जो गुणों में अधिक है उनसे प्रमोद, जो क्लिश्यमान दुखी हैं उनके प्रति करुणा, और जो अविनयी हैं, ढीठ हैं, उनमें माध्यस्थ भाव। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, जगत और काय के स्वभाव का विचार करने से संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है, इसलिए संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का विचार करना। अब हिंसा क्या है? प्रमत्त योगा प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यप्रोपण करना हिंसा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात थी प्रमाद का योग, माने कषाय का योग। मुनिराज कषाय से रहित हैं, कदाचित उनके पैर के नीचे आके कोई जीव मर जाए तो भी उनको हिंसा नहीं होती। असत विधान अनर्थम, यानी असत अभिधान करना अनर्थ है, यानी झूठ है। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिए ग्रहण करना चोरी है। मैथुनम अब्रह्म, मैथुन का भाव अब्रह्म है। मूर्छा का भाव, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा यानी पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि। निशल्यो व्रति, व्रति तीन शल्यों से रहित होता है। अगार्य नगारश्च, अगारी और अनगारी। अणुव्रतो गारी, जो अणुव्रति है वो अगारी है, माने घर में रहने वाला। अब दिग्देशानर्थ दंड विरति सामयिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, ये सप्त शीलों के नाम गिनाए। तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत के।
मरणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, कि मरण के अंत में सल्लेखना को देखना चाहिए, धारण करना चाहिए। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्यक दृष्टि रतिचारा, ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, तो व्रत में और शीलों में क्रम क्रम से पांच पांच अतिचार होते हैं। बंध वदच्छेदाति भारा रोपणा अन्नपान निरोधा, देखो पहले जो गिनाई थी वो भावनाएं थी पांच पांच, ठीक है, व्रतों की भावना। अब यहाँ अनुव्रतों में जो अतिचार लगते हैं, अहिंसानुव्रत के अतिचार बताए। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तथा जतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, यह चौर्यानुव्रत के अतिचार। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा, ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार है। ऊर्ध्वाधस त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यांतराधानानि, तो ये दिग्व्रत के अतिचार। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा, ये देशव्रत के। कंदर्प कोत्कुच्च मोखर्या समीक्षाधिकरण उपभोग परिभोगानर्थक ज्ञानी, ये किसके अतिचार है? अनर्थ दंड के। योग धूप्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, देखे ये किसके अतिचार थे? रोषदोपवास के। क्रम के हिसाब से देख लीजिए। ये थे सामायिक के, ठीक है, मन वचन काय योगों का जो कुचेष्टा है, अनादर और भूल जाना। अब प्रोषदोपवास का अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिष्वधु पक्वाहारा, ये किसके अतिचार थे? अतिथि संविभाग व्रत के होंगे। हाँ, भोगो भोग परिमाण व्रत की। अब अतिथि संविभाग व्रत की। सचित्त संबंध सचित्त निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रम, अब समाधि मरण के सल्लेखना के जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, इस प्रकार ये सातवां अध्याय मने पुण्य आश्रम को बताने वाला था, अणुव्रत आदि का, और उसके भावनाएं, उसके अतिचार। तो 37 सूत्रों में सातवां अध्याय पूरा हुआ। अब आठवां अध्याय। आठ कर्म के बंध को काट भय निकलंग नमु सिद्ध परमात्मा मन वच काय निशंक। अब बताइए निकलंक का मतलब क्या है? कलंक रहित। यस, आठ कर्मों का अभाव होने से वो कलंक रहित हो गए। कलंक क्या था? ये आठ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये कलंक है। इन कलंक को मेट दिया इसलिए सिद्ध हो गए। चलो पढ़िए। आठ कर्मों के बंधन को काटकर निकलंक हुए सिद्ध परमात्मा को मन वचन काय की निशंकता पूर्वक नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल के लिए सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर आठवें अध्याय की वचनिका लिखते हैं। यहाँ शिष्य कहता है कि आश्रव पदार्थ का तो व्याख्यान किया, अब उसके बाद बंध तत्व कहने योग्य है। बंध कारण पूर्वक ही होता है,
इसके लिए आचार्य सर्वप्रथम बंध तत्व के हेतु यह कारण बताते हैं। देखिए, बंध आश्रम की चर्चा हो गई 2 अधिकारों में, 6 और 7 में। अब 8वें अध्याय में पहले बंध की चर्चा करते हैं। तो बंध का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो बंध के क्या हेतु हैं वो गिनाते हैं। मिथ्या दर्शना विरति, प्रमाद कषाय योग, बंध हेतु। कि ये बंध के हेतु बताए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनके कारण बंध होता है। पढ़िए। तत्वार्थ श्रद्धान का प्रतिपक्षी अतत्वार्थ के श्रद्धान रूप जीव का भाव मिथ्या दर्शन है। उसके निसर्गज और अधिगमज ये 2 भेद हैं। अन्य के उपदेश बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय से आत्मा का तत्वार्थ श्रद्धान के अभाव रूप प्रगट परिणाम निसर्गज मिथ्या दर्शन है। यह एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत चारों गति वाले सभी मिथ्या दृष्टि जीवों के अनादि काल से चला आ रहा है। इसे अग्रहित मिथ्यात्व भी कहते हैं। हाँ जी। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, उससे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। अब इसके 2 भेद, एक तो अग्रहित और दूसरा ग्रहित। अग्रहित को निसर्गज भी कहते हैं। निसर्गज का मतलब होता है स्वाभाविक, जो बिना किसी के उपदेश के, ठीक है, स्वयं से ही, अनादि से ही है, वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। तो ये सभी जीवों के अनादिकाल से चला आ रहा है, इसी को निसर्गज मिथ्यात्व भी कहा। आगे पढ़िए। जो मिथ्यात्व अन्य के उपदेश की निमित्तता में होता है वह अधिगमज मिथ्या दर्शन है। इसे ग्रहित मिथ्यात्व भी कहते हैं। यह मनुष्य गति में ही प्रकट होता है। यहाँ के संस्कारवश कदाचित अन्य 3 गतियों में भी रह सकता है। इसके क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी ये 4 भेद हैं। इनमें से क्रियावादी के 180, अक्रियावादी के 84, अज्ञानवादी के 67 और विनयवादी के 32 भेद होने से सर्वथा एकांतवादियों के कुल 363 भेद हो जाते हैं। देखिए, इन 363 भेदों में जितने भी प्रकार के मिथ्यात्व चलते हैं वो सब कवर हो जाते हैं इसमें। अब देखिए, क्रियावादी के 180 भेद काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव इन 5 को स्व पर नित्यत्व, अनित्यत्व इन 4 से गुणा करने पर 20 हुए। इनमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन 9 पदार्थों का गुणा करने पर 180 भेद हो जाते हैं। जीव पदार्थ काल की अपेक्षा स्व पर नित्यत्व, अनित्यत्व से अस्तित्व रूप होने के कारण इस अपेक्षा उसके 4 भेद हुए। इसी प्रकार अजीवादि के भी 4 4 भेद होने से काल की अपेक्षा इनके 36 भेद हुए। इस प्रकार ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव के भी 36 36 भेद होने से क्रियावादी के कुल 180 भेद हो जाते हैं। ठीक है, ये अन्य मतियों से संबंधित है। देखो यहाँ लिखा ना, काल, जो एकांत काल को ही मानते हैं सारा हेतु और अन्य समवायों को नहीं मानते, तो वो एकांत है। ठीक है ना, कोई खाली स्वभाव को ही मानता है एकांत, कोई नियति को ही मानता है। ठीक है, इस प्रकार ये एक एक को ही सर्वथा मानते हैं। अब इनके 180 भेद के इन्होंने कैलकुलेशन बताई। देखिए, काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव, इन पांचों को स्व, पर, नित्य, अनित्य, इन 4 से गुना करने पर 20 हो गया। और ये 20 को अब इन 9 तत्वों से गुणा कर करके लगाएंगे। ये 20 के 20 जीव संबंधी, 20 के 20 अजीव संबंधी, ऐसे 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 20 इंटू 9, 180 भेद हो गए। हाँ जी, इनमें से कालवादी क्या कहता है? इनमें से कालवादी कहता है
कि काल ही सभी को उत्पन्न करता है, सभी का नाश करता है, सुलाता है, जगाता है, वृक्षों की फल पुष्पादि युक्त करता है, रहित करता है, संयोग वियोग रूप करता है, संयोग वियोग रूप करता है, जुड़ना करता है। काल काल को कोई जीत नहीं पाता है, वह सभी के ऊपर खड़ा है। समस्त जगत की संपूर्ण रचना काल के ही अधीन है। इस प्रकार कालवादी काल को ही सर्वथा कर्ता मानता है। हम्म। बढ़िया है। ईश्वरवादी कहता है ईश्वरवादी कहता है कि जीव तो अज्ञानी, अनाथ, असमर्थ होने से स्वयं कुछ नहीं कर पाता है। इसका सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, ज्ञान आदि सभी कुछ ईश्वर करता है। हम्म। आत्मावादी कहता है कि जगत में एक आत्मा ही है, वह सर्वव्यापी महात्मा पुरुष, देव, गूढ़ांगी, चेतना सहित निर्गुण, परमोत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है। नियतिवाद नियतिवादी कहता है कि जिस काल में जिसका जैसा होना है, उस काल में उसका उस प्रकार होता है। इसे इंद्रादि कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार यह भवितव्यता का सर्वथा एकांत करता है। यह पुरुषार्थ आदि का सर्वथा निषेधक होने से मिथ्यात्वी है। देखिए, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्रमबद्ध पर्याय वाली बात है कि जब जिसका जिस काल में जैसा होना है, उसका उस काल में उसका उस प्रकार होता है, उसे बदलने में इंद्र भी समर्थ नहीं है। तो ये निषेध इसलिए किया कि ये पुरुषार्थ का तो सर्वथा निषेध करते हैं, सिर्फ एक होनहार से ही कार्य का होना मानते हैं। तो एकांत एक समवाय को ही सर्वथा करता माना, इसलिए मिथ्या दृष्टि हुआ। आगे। स्वभाववादी कहता है कि कटक में तीक्ष्णता किसने की, कमल में कांटे में, सुगंध, हिरण कंटक यानी कांटे को ऐसा नुकीला किसने बनाया? आगे पढ़िए। कमल में सुगंध, हिरण, मोर, सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू, सुअर, कुत्ता आदि पशुओं को पृथक पृथक रूप रंग आदि वाला कौन करता है? यह सब कुछ स्वभाव से ही हो रहा है। यह स्वभाव को ही सर्वथा एकांत पोषक होने से मिथ्यात्व है। देखिए, सर्वथा स्वभाव को ही मानेंगे, बाकी समवायों को नहीं मानेंगे, तो वो भी एकांत मिथ्यात्व है। अब अक्रियावादी के 84 भेद। अक्रियावादी के 84 भेद। इसके स्वतः नास्ति नास्ति परथ नास्ति, ये दो मूल भेद हैं। उन्हें पुण्य पाप को छोड़कर शेष जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 पदार्थों के ऊपर लगाने से 14 भेद हुए। उन्हें काल, ईश्वर, नियति, आत्मा, स्वभाव, इन 5 से गुणा करने पर 70 भेद हुए। पुनः काल और नियति, इन दो को 7 पदार्थ संबंधी नास्ति पर लगाने से 14 भेद हुए। ये सभी मिलकर 84 भेद अक्रियावादी के हैं। पढ़िए पढ़िए। जैसे जीव पदार्थ काल की अपेक्षा स्व से अस्थि स्वरूप है, यही इसी अपेक्षा पर से नास्ति स्वरूप है। इस प्रकार इन दोनों भेदों को अजीवादी पर लगाने से काल संबंधी 14 भेद हुए। इसी पद्धति से ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव के साथ पृथक पृथक घटित करने पर कुल 70 भेद हुए। इनमें काल और नियति की मुख्यता से 7 पदार्थों की नास्तिक घटित कर बने 14 भेद जोड़ने पर अक्रियावादी के 84 भेद हो जाते हैं। देखिए, इनका थोड़ा वर्णन गोमट सार जी के अंत में भी किया है। ठीक है, अज्ञानवादी के भी तो आपको सामान्य सामान्य बता रहे हैं। अज्ञान जो 363 मत जो कहते हैं मारीची के जीव ने चलाए थे, तो ये 363 मत कैसे हैं वो थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं प्रकरण से। अज्ञानवादी के 67 भेद। अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन 7 भंगों को पृथक पृथक
9 पदार्थों पर घटित करने से 63 भेद हो जाते हैं। इनमें सद्भाव, असद्भाव, सत्य, सत्य असत्य, अवक्तव्य, ये 4 भेद मिलाने से 67 हो जाते हैं। पदार्थ है कि नहीं इत्यादि को कौन जान सकता है? कोई नहीं। ऐसा मंतव्य अज्ञानवादी का है। विनयवादी। विनयवादी के 32 भेद। मन, वचन, काय, दान, इन 4 प्रकार से विनय होती है। देव, राजा, ज्ञानी, तपस्वी, बालक, वृद्ध, माता, पिता, ये 8 विनय करने योग्य होने से इन 8 में 4 का गुणा कर विनयवादी के 32 भेद हो जाते हैं। अज्ञानी लोगों के चित्त को हरने, रंजित करने वाले ये 363 पाखंड सर्वथा एकांत मिथ्या दृष्टि ने चलाए हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव इन एकांत रूप मिथ्यात्वों का ग्रहण नहीं करते हैं। ये चारों भेद ग्रहित मिथ्यात्व के हैं। यानी ये जो 4 मूल भेद थे, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, एक रह गया कौन सा? क्रिया अक्रिया, विनयवादी। विनयवादी। क्रिया अक्रिया, ज्ञान और विनयवादी, तो ये 4 भेद तो ग्रहित मिथ्यात्व के हैं, क्योंकि इसको किसी को देखकर, उस किसी का उपदेश सुनकर ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मिथ्यात्व के 5 भेद गिनाए: एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। पढ़िए। अथवा इसके एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय, ये 5 भेद हैं। अनंत धर्मात्मक वस्तु का सर्वथा किसी एक रूप ही निर्णय करना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे वस्तु मात्र अस्ति रूप ही है, नास्ति रूप ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है। द्रव्य से गुण पर्याय सर्वथा भिन्न ही है, अभिन्न ही है। संपूर्ण जगत की रचना एक ही पुरुष में है इत्यादि सर्वथा एक नय का पक्षपात करना एकांत मिथ्यात्व है। ठीक है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, लेकिन उसको एक धर्म वाला ही मानना, ये एकांत मिथ्यात्व है। दूसरा, विपरीत, माने वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत। हाँ, पढ़िए। इसमें कोई मात्र काल को ही मानते हैं, तो कोई मात्र भवितव्यता या होनहार को ही मानते हैं। कोई मात्र पुरुषार्थ को मानने वाले ऐसा कहते हैं कि आलसी, उत्साह रहित व्यक्ति को कुछ कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे बालक माता के स्तन को खींचकर चूसकर दूध पीता है तो दूध मिल जाता है, यदि ऐसा नहीं करे तो दूध नहीं मिलता है। उसी प्रकार सभी कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता है। कोई मात्र दैव को मानने वाले ऐसा कहते हैं कि विश्व में दैव सबसे बड़ा है। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है। प्रत्यक्ष देखो, राजा कर्ण और रावण बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थी थे, फिर भी दैव वश युद्ध में मारे गए। इस प्रकार दैव या भाग्य ही विश्व में सबसे बड़ा है इत्यादि सभी एकांत मिथ्यात्व है। सर्वथा कर्म को ही बड़ा मानने पर जीव उद्यम से कर्म का नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है, यह निरूपण मिथ्या है। सर्वथा उद्यम को ही बड़ा मानने पर उपाय करते हुए भी पूर्वबद्ध कर्मोदय के तीव्र उदय में कार्य सिद्धि नहीं होती है, इसके साथ विरोध आता है। अतः इस संबंध में स्याद्वाद ही शरण है। देखिए, एकांत का निषेध किया, जो खाली पुरुषार्थ को ही मानते हैं, अकेला भवितव्य को ही मानते हैं, अकेला कर्म को ही मानते हैं, तो उनका निषेध किया। तो कैसा है वस्तु का स्वरूप, कि जब कार्य होता है तो वहां पांचों समवाय होते ही होते हैं। कथन कभी किसी एक की मुख्यता से किया जाता है। पढ़िए। विवक्षित कार्य के अनुसार उद्यम करना योग्य है, इससे ही कर्म की परीक्षा होती है। उद्यम नहीं करने पर लोक और धर्म संबंधी समस्त व्यवहार का लोप हो जाता है। निर्ग्रंथ रूप मोक्ष मार्ग को संग्रंथ कहना, परिग्रह सहित मानना, केवली को कवलाहारी, स्त्री मुक्त, गृहस्थ दशा में केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानना,
स्त्री, लंपट लंपट लंपटी, शुद्धा तृषादि सहित, कामी, क्रोधी को देव मानना, परमेश्वर को संसार का उपकार अपकार करने वाला मानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में विपरीत मान्यताएं, विपरीत मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व माने जैसा स्वरूप है बिल्कुल उससे उल्टी बातें कहते हैं, तो ये विपरीत मिथ्यात्व है। आगे पढ़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में संशय करना कि प्रत्येक मत में पृथक पृथक मोक्ष का मार्ग बताते हैं, वे परस्पर मिलते नहीं हैं, उनके वचनों में विरुद्धता है। कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी सर्वज्ञ है नहीं, शास्त्र भी परस्पर मिलते नहीं हैं, अतः निर्णय हो पाना शक्य नहीं है इत्यादि रूप में यह वस्तु ऐसी है कि ऐसी, ऐसा संदेह करना संशय मिथ्यात्व है। देखो, संशय मिथ्यात्व माने कि ऐसा है कि ऐसा है, उसका पक्का निर्णय नहीं करना और उसमें संशय बने रहना, ये संशय मिथ्यात्व है। अब विनय मिथ्यात्व। सभी देव सभी शास्त्र, सभी मतों को समान मानना, उनमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं करना, सभी कुगुरु की विनय करना इत्यादि रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा से रहित मात्र विनय से ही अपना कल्याण मानना विनय मिथ्यात्व है। अंतरंग तपों में विनय नामक तप होने से विनय करना तो योग्य है, परंतु मोक्ष मार्ग में अन्य मति की विनय करने से मिथ्यात्व का प्रसंग आता है। अतः कुगुरु कुदेवादि की भक्ति आदि का निषेध किया है। इन सभी को समान मानना विनय मिथ्यात्व है। देखो, सच्चे गुरु को भी गुरु मानना और कुगुरु को भी गुरु मानना, ये विनय मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व पढ़ लीजिए। हित अहित की परीक्षा से रहित जीव के अंधवत भाव होना अज्ञान मिथ्यात्व है। इसका ऐसा भाव है कि मोक्ष किसने देखा, स्वर्ग नर्क कौन गया, स्वर्ग से किसी के समाचार तो आए नहीं हैं, पुण्य पाप के फल क्या वस्तु हैं, वे किसी वृक्ष पर तो लगते नहीं हैं, परलोक को किसने जाना, स्वर्ग नर्क बताना कथन मात्र है, स्वर्ग नर्क यही है, सुख भोगना स्वर्ग और दुख भोगना नर्क है। देखो, कई लोग अज्ञान है ना, तो वो यही मानते हैं कि यही स्वर्ग है और यही नरक है, पुण्य पाप कुछ नहीं है। ठीक है। मोक्ष किसने देखा, तो इस प्रकार ये अज्ञान मिथ्यात्व है। तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए: विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हुए। अब इसकी आगे चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।